दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होगा। खास इसलिए होगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे वेरीफाई करवाऊँगा और हम लोग मार्केट में हैं दोस्तों और हम किसी लक्ष्य से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा और आप सभी का एक सबसे पहला लक्ष्य जो है, जो भी हमें फॉलो करते हैं ट्रेड ऑन ईटीएफ के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग एक कह लो पारिवारिक सदस्य के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो पहला लक्ष्य हमारा 1 सीआर का है और 1 सीआर के आगे दोस्तों हमारा दूसरा लक्ष्य जो होगा सीधा 5 सीआर का होगा। तो ये 1 सीआर की मैंने वीडियो आपके सामने रख रखी है। अब दूसरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ये 5 सीआर की। तो 5 सीआर का वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो ये इसका पहला पार्ट है दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। 7 ईटीएफ्स थे हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। उन 7 ईटीएफ में मैं मात्र 5 ईटीएफ की बात करूंगा। ठीक है, 5 ईटीएफ की बात करूंगा। कुछ ईटीएफ्स हमने यहाँ पे छोड़े हैं, जैसे कि इसको भी आप लेके चल सकते हो, बहुत अच्छा ईटीएफ है। एचडीएफसी एसएमएल 250 ये हमने इसमें नहीं ऐड किया है। और एक और ईटीएफ है दोस्तों जो कि है वो आपको तो दूसरा ईटीएफ है दोस्तों एमओ निफ्टी 500। तो एमओ निफ्टी 500 भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये 5 ईटीएफ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा ये 5 ईटीएफ पे ही अगर हम लॉन्ग टर्म में चले या फिर स्विंग भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स यहाँ पे हुई है। और इस बेनिफिट्स के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे बाकी ईटीएफ में तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखेगा आपके पोर्टफोलियो पे। और आपका पोर्टफोलियो जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी नए बिगनर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ बताऊंगा आपको कि नए बिगनर्स अपने फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में बड़ा कैसे करें, कैसे इनको इनलार्ज करें। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप आगे बढ़ सकते हो। और देखिए दोस्तों, जो भी करेंटली 35 से 40 ईयर्स के बीच में है या 40 से अबव है, उनके पास मैं मानता हूं कि पैसे होंगे उनके पास। और आप कोशिश करो अपने पोर्टफोलियो को 25 से 30 लाख ले जाने का। ठीक है, 25 से 30 लाख ले जाने का। और जिसने मार्केट को स्टार्ट किया है, जो यंग एज वाले हैं, मतलब 25 साल से कम है या 25 साल के आसपास है, वो क्या करें, वो धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं, इस पे भी आज हम एक डिटेल आपको प्रस्तुति इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फिर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। और फिर टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ट्रेड ऑन ईटीएफ आप ज्वाइन करके चल सकते हो। सिल्वर टक्साल ग्रुप सिल्वर गोल्ड के लिए है और ईटीएफ स्विंग क्लब आपको इक्विटी ईटीएफ के रिलेटेड ट्रेडिंग को सीखने के लिए। तो व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, दोनों प्रीमियम चैनल काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे मात्र 601 में आप ये दोनों चैनल को एक्सेस कर सकते हो। ये दोनों चैनल को आप एक्सेस कर सकते हो मात्र 601 में। ठीक है, अगर देखा जाए तो 601 में आपको ये पहला आपको मिलता है और दूसरा जो है वो 151 में मिलता है। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 751 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 601 में एक्सेस दी जा रही है। तो इसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला ईटीएफ दोस्तों जो कि आपको पता ही है, हमारा ये टकसाल ईटीएफ भी है और वो है एमओ कैपिटल। तो एमओ कैपिटल में यहाँ पे आपको 81.24 का यहाँ पे ये रिटर्न दिख रहा है और ये एकदम रिसेंट ईटीएफ है दोस्तों। 13 मार्च 2025 को ये लॉन्च हुआ था और अभी आपको ये जून तक का आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये पीरियड यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो भी आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अगर हम यहाँ तक मानते हैं तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक आपको करीबन 52% का इसने रिटर्न दिया है। तो चलिए इसको हम एक साल ही मान के चलते हैं और एक साल में इसने हमें कितना रिटर्न दिया, 81.24। तो एमओ कैपिटल को आप याद रखना, 81.24% का रिटर्न एमओ कैपिटल ने जनरेट किया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा ईटीएफ है दोस्तों वो है मून 100। तो मून 100 पे भी हमने आपको बताया था कि इसको भी आप लॉन्ग टर्म में आप लेके चल सकते हो। और मून 100 को देखा जाए तो अगर एक साल में इसका रिटर्न देखा जाए तो करीबन इसने 90% का आपको इसने रिटर्न बना के दिया है मून 100 ने। तो वहां पे कितना था, 81% एमओ कैपिटल में। दूसरा ईटीएफ जो मैंने आपको बताया था, काफी पहले बताया दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं ये ईटीएफ आपको आज बता रहा हूं। तो यहाँ पे एमओ कैपिटल को आपने 90% का इसने रिटर्न दिया है। ये दूसरा ईटीएफ है दोस्तों जो एक साल में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है आपको। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे ईटीएफ का, और तीसरा ईटीएफ जो हमारा है वो है एमओ डिफेंस। एमओ डिफेंस
ये रहा एमओ डिफेंस दोस्तों, और इसे भी हम कर लेते हैं 1 ईयर। तो 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया आपको? तो एमओ डिफेंस ने मात्र आपको जो रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है वो मात्र अप्रोक्स 2% है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि एमओ डिफेंस में हमने ईयर में 10 स्विंग छोड़ दो, चलो 5 स्विंग तो हमने अटेस्ट किए होंगे। तो अगर राउंड फिगर में हम एमओ डिफेंस का जो रिटर्न पकड़ते हैं वो मात्र 15% पकड़ते हैं, क्योंकि 15% एकदम जायज है। आप कमेंट करके बताना कि क्या हम 15% को इसमें लेके चल सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना आप, आपको क्या लगता है, क्या हमने गलत लिया है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों सिल्वर बीज, जो हमने अगेन इसको लॉन्ग टर्म में बना रखा है अपने पोर्टफोलियो में। तो सिल्वर बीज का रिटर्न देखते हैं कि सिल्वर बीज ने एक साल में क्या रिटर्न दिया है। सिल्वर बीज ने आपको एक साल में 137.77% का रिटर्न दिया है। तो सिल्वर बीज का रिटर्न आपके सामने दोस्तों। उसके बाद हम चेक करेंगे गोल्ड बीज का, कि गोल्ड बीज ने कितना रिटर्न दिया है पूरे ईयर में। काफी बेहतरीन वीडियो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो तो काफी चीजें आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। एक साल में गोल्ड बीज ने कितना रिटर्न दिया है? 57.22% का रिटर्न दिया है गोल्ड बीज ने। अब देखिए यहाँ पे हम 5 ETF को हमने लिया था। 5 ETF को अगर हम ओवरऑल टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एमओ कैपिटल था, इसने आपको, मोका ने आपको दिया 81% का रिटर्न दिया है। दूसरा ETF जो था हमारा मून 100, इसने जो रिटर्न दिया ये दिया है हमें 90% का। और तीसरा है जो है एमओ डिफेंस ने हमने 15% का मान रखा है दोस्तों। सिल्वर बीज पे 137%, गोल्ड बीज पे 57%। अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो ये आपको आएगा 380%। और ये 5 ETF है दोस्तों, इस पे हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 76% का। तो 76% का इसने रिटर्न हमें दिया है पूरे ईयर में। अगर सिंगल ETF की बात करें तो ओवरऑल हमको इसने 76% का रिटर्न दिया है ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने इसका आधा भी नहीं, हमने इसका 1/3 कर लिया। हम मान के चल सकते कि 25% का रिटर्न ये हमें सालाना देगा, ये सभी तरह के ETFs को मिलाकर। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि 25% का रिटर्न, क्या हमने सही अनुमान लगाया कि 25% का रिटर्न आने वाले समय में ये देता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे ETFs को लिया है। मोका लिया है एमओ कैपिटल, मून 100 लिया है जो कि नैस्डैक 100 को कवर करता है, एमओ डिफेंस लिया है जो कि इंडियन डिफेंस सेक्टर को कवर करता है, सिल्वर को कवर करने के लिए सिल्वर बीज और गोल्ड को कवर करने के लिए गोल्ड बीज, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करें और एक तरह से एक उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, ताकि हमारे पोर्टफोलियो की यहाँ पे सुरक्षा भी हो जाए। तो ओवरऑल 25% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। और अगर किसी का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे अभी के डेट में 30 से 35 लाख का है, और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल पूरे ईयर में 25% का रिटर्न निकालते हो, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे दूसरा बात क्या करना है दोस्तों, जो भी अच्छी इनकम में है, कोशिश करो आप साल का 20,000 रुपये का SIP करने का अपने डीमेट अकाउंट में। अगर आप 20,000 को डिवाइड करोगे 12 से, तो करीबन आपको 1700 रुपये, एक राउंड फिगर में आप मान के चल सकते हो कि 1700 रुपये आपको महीने में करने हैं। और 1700 के हिसाब से अगर भी देखा जाए 12 महीने में, तो ये 20,400 के आसपास निकल के आता है। और ये क्या करना है, ये जो आपने SIP किया है 20,000 पर ईयर का, इसको 10% ईयरली आपको इसमें इंक्रीमेंट करनी है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपको इसमें 22,000 का SIP करना है। उसके बाद फिर अगले साल इसमें 10% ऐड करके इस SIP अमाउंट को आपको बढ़ाते जाना है, तो आप अपने लक्ष्य तक इजीली पहुंच पाओगे। अब दूसरी बात क्या दोस्तों, कि हम जो स्विंग करते हैं वो भी कैपिटल यहाँ पे ऐड होगा, और जो पोर्टफोलियो हमारा ग्रो कर रहा है 25% से लॉन्ग टर्म का, वो भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम अपने जो हमने जो टारगेट सेट कर रखा वहाँ पे हम इजीली पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो यंगस्टर है 20 से 25 साल वाले, 30 साल वाले, वो क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जिस तरह का भी मार्केट चल रहा है, आप सिंपली जहाँ पे भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, या फिर जहाँ पे आप अपने अपने सेविंग अकाउंट बना रखा है, वहाँ पे आप एक RD खुलवा सकते हो। RD खुलवा लो। इस RD में आप हर महीने 2,000, 3,000, 5,000, एटलीस्ट 5,000 हर महीने आप इसमें RD खुलवा कर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, या तो ये RD का जो टाइम पीरियड है आप 6 मंथ्स के लिए रखो, या फिर 12 मंथ्स के लिए रखो। 6 मंथ पूरे हो जाए, ये पैसे उठा के आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो, जहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, जो लगभग करीबन आपको 6 से 6.25% के आसपास का इंटरेस्ट बैंक आपको RD के ऊपर देगी। तो हर 6 महीने में अगर आप 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 30,000 रुपये हर 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हो। एक दूसरा उपाय भी है दोस्तों,
कि आप क्या कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप क्या कर सकते हो कि 5K का 10K का एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लो और ये म्यूचुअल फंड के पैसे साल 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो। क्योंकि देखो अगर ये चीज़ें की जाए ना कि मतलब आप अपने पोर्टफोलियो से हर महीने ₹2000 उठाकर डीमैट में लाओगे तो ये हर बार नहीं हो पाता। लेकिन आरडी एक बार जब आप खुलवा देते हो या फिर अगर आपने ये हैबिट लगा लिया है कि हर महीने ऑटोमेटिकली आपके एसआईपी के अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के वो कटते चले जाएँगे, तो ये भी एक अच्छी तरीके हो सकती है अपने पोर्टफोलियो के साइज़ को बढ़ाने का। यहाँ पे एक तीसरा उपाय भी है दोस्तों कि आप अपने डीमैट अकाउंट से भी आप एसआईपी डिडक्ट करवा सकते हो बैंक मैंडेट के थ्रू, जहाँ पे आप लिक्विड केस में आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने फंड साइज़ को आप बढ़ा सकते हो। तो लिक्विड केस में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो कि हर महीने आप 2000 3000 इसमें लाते जाओगे और ये प्रोसेस आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद करेगी। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करोगे और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करके आपने जो ड्रीम देखा है फाइनेंशियल फ्रीडम का, विश्वास मानिए दोस्तों जो भी अभी 25 से 30 साल के हैं, आप 55 ईयर्स तक फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, बशर्ते आप अपने गोल्स और लक्ष्य की तरफ एकदम सधे कदमों से आगे बढ़ते चले जाओ। और यहाँ पे जो हमारे साथ 40 इयर्स के आसपास है, 35 टू 40 है, वो अगर 30 लाख का उनका पोर्टफोलियो है, 30 लाख का, 35 लाख का पोर्टफोलियो है, तो वो आने वाले 10 साल में वो 5 सीआर तक पहुँच जाएँगे, 5 सीआर तक। और विश्वास मानो जिस दिन आपका पोर्टफोलियो 5 सीआर हो जाएगा, उस समय अगर ये 15% का भी रिटर्न आपको देता है, तो 15 पचे 75 लगभग 75 लाख रुपए आपको साल के आपको मिलेंगे। आप डिवाइड कर लो कितने अमाउंट पर मंथ के हो गए। चलिए ठीक है, उस समय 1 लाख की वैल्यू काफ़ी कुछ गिर जाएगी आने वाले 10 साल के बाद। हो सकता है 1 लाख का वैल्यू आपको 40,000 ही रह जाए, लेकिन काफ़ी बड़ा एक चेंजिंग हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। और हो सकता है दोस्तों कि ये जो हमारा टारगेट है आप और भी जल्दी अचीव कर लो, क्योंकि देखो इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। क्या ताकत अपने अंदर है वो आपको भी पता है और अपने कंट्री के अंदर क्या ताकत है वो हमें भी पता है। ऐसा नहीं है कि एप्पल जो है, फेसबुक जो है, यूट्यूब जो है, वो सारे विदेशी लोग ही बनाए हैं। इसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी हद तक है, इंडियन माइंड्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। ये चीज़ें जब इंडिया में होने लगेंगी और आज न कल दोस्तों होना ही है, ये होना ही है कि ये चीज़ें इंडिया में होंगी। हमारे जो ब्रेन है, जो बाहर एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं, बाहर भेज दिए गए हैं, वो हमारे पास दोबारा आएँगे और वो हमें इन चीज़ों को हासिल करने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ कि अच्छी जानकारी मिली होगी। एक दूसरा इसमें सीरीज़ लाऊँगा मैं, जहाँ पे मैं 5 सीआर की जर्नी आपके सामने रखूँगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय अपने हमारे सामने रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।